हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फार्मा क्लासेस। तो स्वागत है। आज हम मिलते हैं नए से टॉपिक्स में जो हमारा इंटरव्यू में पूछते हैं और ये हमारा एक फिजिकली यूज होता है जब हमारी मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। तो ये आज हम इस बारे में बात करेंगे वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का हम अब बताते हैं आपको यूज क्या होता है प्रॉपर्ली। वर्नियर कैलिपर का यूज इसलिए किया जाता है कि जो हमारा टेबलेट का साइज एंड शेप होता है, जो जैसे कि हमारा अभी ये पेन है, ठीक है, इस पेन का कोई साइज और शेप भी एक मायने रखता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम इसको जैसा चाहें वैसा मॉडिफाई करके हम मार्केट में लॉन्च कर देंगे या उतार देंगे, तो ऐसा नहीं होता। और उसकी दूसरी चीज़ ये होती है वर्नियर कैलिपर का इसलिए यूज होता है टेबलेट में कि उसकी जो हमारी थिकनेस होती है, जैसे ये हमारा ये मोटाई है और इसकी लंबाई है, लेंथ लेंथ और ये इसकी जो चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, हाइट होती है, तो ये बहुत मायने रखती है। मायने इसलिए रखती है कि जो हमारी टेबलेट का साइज रहता है और लेंथ रहती है उसका भी इसी वर्नियर कैलिपर से ही हम यूज करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जब जो टेबलेट बनने के बाद उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है यानी प्रोसेसिंग हो जाती है, तो उसको हमें पैकिंग करना होता है। तो पैकिंग करने के लिए हमको उस टेबलेट का जो हमारा साइज होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का हम डाई और पंच यूज करें, जिससे हमारी जो पैकिंग होगी जाके तो उस शेप में जाके वो टेबलेट अच्छे से फिल हो जाए और उसका जो एक अजीब सा देखने में न लगे, मतलब एक वे आप सुटेबल लगे। मतलब जैसे ये है बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, ये बिल्कुल पेन की तरीके दिख रहा है। अभी इसी में अगर हम इसको इतना बड़ा कर देंगे तो देखने में अजीब लगेगा। तो सेम कंडीशन होती है टेबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसलिए हम टेबलेट की ये मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट है, इसे भी हम बोलेंगे, जिससे हम इसका लेंथ और हाइट का नापते हैं कि इसका कितनी लेंथ है और कितनी हाइट है। तो चलिए आज इनकी क्वेश्चनों पे हम कुछ डिफाइन करेंगे, आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कौन से पुटअप हो सकते हैं और इंटरव्यू हमसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है, तो व्हाट इज द वर्नियर कैलिपर एग्जांपल एक्सप्लेन। तो हम वही आपको मैंने एक्सप्लेन किया इसी के बारे में कि ये हमारा जो वर्नियर कैलिपर होता है इसकी एक जो हमारी इसकी जो इसको नापने का एक स्केल होती है वो मिलीमीटर में होती है। ठीक है, मिलीमीटर मिलीमीटर। अब मिलीमीटर आप क्यों सोच रहे हो कि मिलीमीटर में क्यों नापा जाता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ये एक इसकी जो वर्नियर की होती है ये एक सुटेबल हमारा स्केल या इक्विपमेंट कह सकते हैं। तो इसलिए इसका एक एमएम पे पूरी इसकी थ्योरी डिटेल होती है कि एक एमएम पे ही इसकी पूरी काउंटिंग होती है, यूनिट होती है इसकी। तो इसी से इसकी जैसे अब हमारी ये चीज है, ये हमारी टेबलेट है, ठीक है, टेबलेट है, ठीक है। अब टेबलेट को हम ये हमारी तो लेंथ हो गई, मतलब ये जो हमारी इसकी ये लेंथ हो गई, ठीक है, लेंथ, ठीक है, एल। और ये जो हमारी हो गई ये मतलब ये, ठीक है, ये हाइट हो गई। तो इसकी हाइट हो गई, तो ये मतलब ये कितनी मोटी है कितनी लंबी है उसको डिफाइन करता है मिलीमीटर में, कितने एमएम ये टेबलेट का साइज क्या है, साइज इसी पे डिपेंड होता है। अब जैसे कोई टेबलेट होती है राउंड गोल होती है, कोई ऐसे होती है टेबलेट लंबी होती है, तो ये सारी इस पे डिपेंड करता है, इसकी थ्योरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही इस पे एक्सप्लेन का बताया गया कि अब जैसे अब और दूसरी चीज ये इंडस्ट्री में ही यूज होता है, इंडस्ट्री में और वैसे भी यूज होता है। जैसे एक हमारी जो कोई मैकेनिकल कंपनी है जिसमें ऑटो पार्ट्स बनते हैं, तो उसके जो हमारे टूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स टूल्स है, जैसे गाड़ियों में फोर व्हीलर में लगता है मारुति या बड़े बड़े ट्रकों में, तो उसमें एक जो टूल होते हैं तो उनकी भी जो साइज जो उनके पार्ट्स होते हैं उनके साइज का जो नाप लेते हैं, जो छोटे छोटे जिनका मेन फंक्शन होता है उनका भी हम मिलीमीटर से ही पूरा गेज की नाप करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको कैसे भी शेप दे देंगे और कैसे भी फिटिंग कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी भी एमएम से ही पूरी नाप होती है। और इसलिए हमारा वर्नियर कैलिपर इंडस्ट्री में यानी मैकेनिकल इंडस्ट्री एंड फार्मा इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो और अब जैसे आप बताया मैंने मैन्युफैक्चरिंग एरिया में तो यूज होता है, और सेम वो यहाँ होता है, वहाँ पर भी प्रोडक्शन यूज होता है, यहाँ पर भी प्रोडक्शन इसका वर्नियर कैलिपर का यूज होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे। तो हम आप क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट आर द थ्री टाइप ऑफ वर्नियर, मतलब इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि वर्नियर कैलिपर कितने टाइप के होते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए, आपको तीन क्वेश्चन बनने, दो क्वेश्चन बनने कि हाउ मेनी कितने टाइप के वर्नियर कैलिपर होते हैं, तो आप थ्री वर्नियर होते हैं वो भी बता सकते हैं। अभी कौन कौन से वर्नियर कैलिपर होते हैं, तो पहला होता है वर्नियर कैलिपर, दूसरा होता है डायल कैलिपर और तीसरा होता है डिजिटल। मतलब अभी सब जो प्रेजेंट में आ रहे हैं तो डिजिटल आपको मिलेंगे इंडस्ट्री में, और कुछ जो छोटी कंपनी होती है तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर नहीं है बहुत पाती,
तो वो मैनुअल डायल वाला होता है, उसमें डायल से सेट कर देते हैं कितने mm का है, उसी हिसाब से हम उसकी नाप कर लेते हैं। तो अधिकतर मोस्टली आपको जो मिलेगा तो हमारा ये वाला ये इंडस्ट्री मिलेगा, क्योंकि डिजिटल हम जैसे उसको ऐसे करके ऐसे नापते हैं तो उसका जितना हमारा उसकी होती है उसको तुरंत शो कर देता है उस पर डिजिटल मीटर में। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि इसका जो स्केल होता है नापने का तो मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये मिलीमीटर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में mm भी बोलते हैं। ठीक है, मिलीमीटर को। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द कैलिपर यूज फॉर, क्या किसके लिए यूज करते हैं ये। अब देखो मैंने पूरा क्वेश्चन एक पे ही सारा क्वेश्चन मैंने डिफाइन कर दिया था, और वही बता रहा हूँ व्हाट इज द कैलिपर यूज फॉर, किस पे, मेजरिंग के लिए यूज कर, मेजरिंग के लिए मतलब क्या करते हैं, नापने के लिए। कोई भी चीज है अगर इसको इसकी लेंथ नापेंगे तो वर्नियर कैलिपर से ही नापेंगे ना, ऐसे नापेंगे तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक का डिजिटल मीटर शो कर जाएगा। तो मेजर द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, मतलब किसी भी का डायमेंशन और मटेरियल पार्ट्स, मतलब किसी भी पार्ट्स का डायमेंशन और लेंथ दोनों नापने के काम पे आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज माइक्रोमीटर यूज फॉर द। माइक्रोमीटर मतलब इस पे क्या छोटे छोटे माइक्रो, तो कोई माइक्रोमीटर है उसको यूज कहते हैं सच एज द डायामीटर, मतलब कोई चीज टेबलेट है जैसे ये। अब मैंने आपको बताया था ये डाया, ये आसपास का पूरा डाया हो गया, थिकनेस ये कितनी मोटी है ये डाया हो गया। ठीक है, ये और लेंथ, डाया लेंथ थिकनेस कितनी मोटी है कितनी हाइट है, मतलब लेंथ हाइट और विड्थ। ठीक है, मतलब हाइट लेंथ और चौड़ाई, कितनी चौड़ी है कितनी मोटी है कितनी लंबी है, ये सारा इसमें डिफाइन होता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज यूनिट इन mm, मतलब यूनिट को mm में डिफाइन करता है। मतलब जैसे आपको शॉर्ट फॉर्म देगा mm का फुल फॉर्म बताइए, तो mm जो हमारा फुल फॉर्म होगा ना, तो mm का फुल फॉर्म होगा मिलीमीटर। अब इसी को यहाँ कर देगा व्हाट इज यूनिट मिलीमीटर ऑफ, तो mm हो जाएगी। ठीक है, mm पूरा खेल यही पे चलता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो ये दो क्वेश्चन देखो एक ही उसके रेशियो होते हैं। अब हम बताते हैं व्हाट इज अ माइक्रोमीटर सिंबल, मतलब माइक्रोमीटर का जो हमारा सिंबल होता है वो क्या होता है, म्यू होता है। ये ऐसे करके म्यू मिलीमीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा आता है व्हाट इज पिच ऑफ माइक्रोमीटर। जो हमारा पिच माइक्रोमीटर का होता है वो क्या होता है, पिच ऑफ द माइक्रोमीटर इज 1 mm एंड इट हैज 100 डिवीजन, मतलब 1 mm बराबर 100 डिवीजन, 1 mm बराबर 100 डिवीजन। ठीक है, ये होता है आज सर्कुलर स्केल। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए हैं मोस्टली। आपकी जो इक्विपमेंट आपको मैंने बताया थे सारे मोस्टली हमको मिलते हैं आईपीक्यू में। ठीक है, तो आईपीक्यू और हमारा ये वर्नियर कैलिपर, तो अब तो हमारे जो इंडस्ट्री में जो फार्मा कंपनी में इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा ना, तो ऑटो सिस्टम मिलेगा जिसमें आपकी लेंथ भी, हाइट लेंथ वेट और हार्डनेस, मतलब हार्डनेस लेंथ एंड डाया तीनों एक ही साथ यूज किया जाती है। थिकनेस हार्डनेस ये सारा एक ही में नप के आ जाएगा, क्योंकि ऑटो इसका सिस्टम पे आ गई मशीन, तो उस पर कोई टेंशन नहीं रहती। मतलब वर्नियर कैलिपर का भी यूज हो जाता है, उसमें हार्डनेस भी निकल आती है, उसकी थिकनेस भी निकल आती है। सिर्फ आपका यूज होता है डीटी और फेराइटी, दो ऑपरेटर अलग हो जाते हैं। बाकी ये आपके देखो हार्डनेस और ये डायमीटर का सारा सब क्वेश्चन एक ही पुट हो जाता है। तो आपको छोटी कंपनी फिर भी यूज होता है, बट बड़ी कंपनी अधिकतर ऑटोमाइजेशन कर दिया है, तो उनने बड़ी बड़ी मशीनें लगा के ये सारा 3-4 फंक्शन जो होते हैं हमारे वर्नियर कैलिपर और ये हार्डनेस टेस्टर एंड, तो ये सारे दो इसके 3 एक ही में यूज कर रहे हैं, जिससे टाइम की हमारी बचत होती है और जो हमारे केमिस्ट होते हैं और टेक्नीशियन उनको भी हेल्प मिलती है कि हमारा टाइम भी सेफ हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी ये हमारा आईपीक्यू का समाप्त होता है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मिलते हैं वीडियो पे। अगर अभी तक नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, इससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, मिलते हैं, थैंक यू।